जो हल्दी मैंने पिछले साल अप्रैल में लगाई थी उसका रिजल्ट आपके सामने है। इतनी सारी हल्दी मुझे अपने टेरिस से मिली है और भाई 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है। इन्हीं पुरानी चीज़ों का यूज करके, फ्री की चीज़ों का यूज करके ही मैंने इतनी सारी ऑर्गेनिक हल्दी को हार्वेस्ट किया है अपने टेरिस से। 1 रुपया मैंने इसमें खर्च नहीं किया है। कोई मैंने इसमें बाहर से चीज़ खरीद कर नहीं डाली है। यहाँ तक कि बीज भी मेरा तो फ्री का ही मुझे मिल गया था, घर पर ही अपने घर से लेकर आई थी मैं। और यहाँ पर देखिए इतनी सारी मुझे हल्दी अपने टेरिस से हार्वेस्ट करने को मिली। और जो ऑर्गेनिक हल्दी होती है उसका मुकाबला बाज़ार वाली हल्दी बिल्कुल भी नहीं कर सकती है, क्योंकि वो केमिकल से बनी होती है। यानी कि उसमें तो कलर वगैरह डाले होते हैं, पाउडर मिला मिला करके, और उनको ही डाल देते हैं, दे देते हैं पैकिंग करके। लेकिन जो ये हल्दी हम अपने हाथ से उगाते हैं और इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है और इसके बेनिफिट भी बहुत सारे हैं। तो भाई जैसे मैंने उगाई है आप भी ऐसे ही उगा सकते हो। कैसे उगाएंगे, देखिए ये मैंने बीज रख रखा है। जो मैंने इतनी सारी हल्दी हार्वेस्ट की थी ना, ये उसी का है। और आजकल अप्रैल का महीना आते ही इसके लगाने का टाइम आ चुका है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें ये स्प्राउड होने लग गए हैं। और मैंने क्या किया था कि इसकी ये गठाने तोड़ कर रख ली। ये जो ऐसी गठाने होती हैं इनको तो हम पिसवा कर पाउडर बना लेंगे, यूज कर लेंगे किचन में। और जो ये नीचे वाली जड़ें सी रह जाती हैं, इन जड़ों को हम लगा लेते हैं। तो हम ऐसे ही करती हूँ मैं, और इन्हीं से फिर से हमें ढेर सारी हल्दी तैयार मिल जाती है। और भाई ये जितने भी देखिए आप मेरे यहाँ फ्री के ग्रो बैग वगैरह है ना, इनके अंदर बहुत अच्छी हल्दी तैयार हो जाती है और बहुत अच्छी सब्जियां और भी होती हैं, जैसे कि आप सामने देख ही रहे हो। तो जब हम फ्री में ही इनमें सब्जियां उगा सकते हैं, ढेर सारी सब्जियां उगा कर खा सकते हैं, तो भाई पैसा खर्च करके हमें ग्रो बैग और खाद मिट्टी क्यों खरीदने। अब देखिए कुछ दिन पहले ही मैंने आपके साथ इस ग्रो बैग बना करके कट्टे का और इसका यूज किया था। कैसे इसमें ये कचरा वचरा डाल के मैंने तैयार किया था, आपके साथ वीडियो भी शेयर किया था। तो ये देखिए मैंने तैयार कर दिया था। इसमें कचरा इतना सारा डाला था कि इसमें छिलके थे जो हमने पहले पहले बार खरबूजा इस बार गर्मी का लेकर आए थे ना पतिदेव, तो वो मैंने इसमें बीज और छिलका डाल दिया था। देखिए ये बीज अपने आप इसमें उग गए हैं कचरे में डाले हुए। ये फूल वूल भी मैं निकाल कर सूखे हुए इसमें डालती रहती हूँ। तो ऐसे ही हमें अच्छे रिजल्ट भी मिलते रहते हैं कचरे से। और यहाँ पर देखिए ये जो ग्रो बैग मैं बना रही हूँ, ये है ये कट्टा जो चावल का दाल के कट्टे आते हैं फ्री के, और इनके ऊपर थोड़ी सी प्लास्टिक की कोट लगी होती है, तो इस कारण ये बहुत ज़्यादा टाइम चल भी जाते हैं, इतनी जल्दी फटते भी नहीं। अब देखिए हल्दी हम अप्रैल के महीने में लगा रहे हैं और जनवरी फरवरी में जाके हार्वेस्ट करते हैं, तो इतना टाइम कई महीने तक हमारी जो हल्दी है इनके अंदर रखी रहेगी। तो एक बार की जो सीजन की हल्दी है एक बार हम लगा करके हार्वेस्ट करेंगे, तब तक के लिए इनके अंदर बहुत ही आसानी से रह जाएगी, फटेंगे नहीं है। कई बार कमेंट मुझे आता है कि ये जल्दी फट जाते हैं। देखिए कट्टे भी ये कई तरह के आते हैं और कई तरह की हम फिर इनके ग्रो बैग बनाते हैं। देखिए आपको करना कुछ नहीं है, बस 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। मैं ऐसे ही आसानी से बना लेती हूँ। बस नीचे से बांध देना है बंद वाला हिस्सा, और इसमें इस तरीके से गांठ बांधने के बाद इसको फोल्ड कर लेना है उल्टा करके, और थोड़ा सा इसे आप जितना ऊंचाई इसमें रखना चाहते हो उतनी ऊंचाई रख करके ऊपर से भी फोल्ड कर सकते हो, और इसको आधो आध भी फोल्ड कर सकते हो। मैंने कई तरह के बनाए हुए हैं, तो आप जैसा बनाना चाहो जितना बड़ा। और इसमें थोड़े से होल भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो है प्लास्टिक की कोट है, तो इसलिए आसानी से पानी बाहर नहीं आएगा। तो 3-4 मैंने इसमें होल भी कर दिए हैं, और देखिए बनकर तैयार हो गया। अब इसको भरने का आया टास्क कि भरें कैसे भाई, फ्री में कैसे भर सकते हैं इसको। देखिए मेरे यहाँ पर ये इतने सारे मैं पौधे हटाती रहती हूँ। अभी मैंने टमाटर के कई सारे पौधे हटाए हैं जो सूख जाते हैं ना, मौसम चला गया जिनका, वो पौधे हटाए हैं। अब इनकी ये लकड़ियां हैं, इनको हम यहाँ वहाँ तो कहीं नहीं मैं फेंक दी हूँ। देखिए क्या करें, अगर आप फेंक रहे हैं तो इनको फेंकना बंद कर दीजिए। एक तो आप इनको जला करके अपने पौधों के लिए राख तैयार कर सकते हो। ये लकड़ियाँ जो होती हैं ना, लकड़ी की राख बहुत अच्छी, अगर आपके पास वैसी लकड़ी नहीं है कोई, तो इनको जला करके इनसे आप राख तैयार कर सकते हो पौधों में छिड़कने के लिए, मिट्टी में मिक्स करने के लिए। और मैं
तो इनको इन ग्रो बैग में भर देती हूँ। इससे क्या फ़ायदा होता है, देखिए मुझे क्या फ़ायदे हो रहे हैं। जैसे ये लकड़ियाँ वकड़ियाँ होती हैं ना पौधों की डंठल से, तो इनको मैं ग्रो बैग में भर देती हूँ और इस तरीके से देखिए हाथों में भी नहीं लगते। तो ऐसे किया और दबा दिया, नीचे दब गया, एक बेस तैयार हो जाता है ग्रो बैग का। खड़ा रहने में जब ग्रो बैग हम रखते हैं ना कहीं ईंटों वगैरह पे, तो बहुत आसानी से ये खड़ा रह जाएगा और काफ़ी दिन तक ये मान लीजिए कि इसकी मजबूती सी भी बन जाएगी। और ये जो इसके अंदर हम सामान डालेंगे तो ये अपने आप नीचे नीचे डिकम्पोज होता रहेगा नमी पा करके, और ड्रेनेज भी इसका अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से आप नीचे डाल सकते हैं मोटी मोटी लकड़ियाँ सी। अब मिट्टी देख लीजिए, ये पुरानी मिट्टी है, ये मैंने सुखा ली है और ये सुखा करके दोबारा मैं इसको फिल कर दूंगी। और इसको हम देखिए कैसे डालते हैं, क्या क्या इसके अंदर भी मैं और सामान डाल लेती हूँ मिला करके। और ये ग्रो बैग, इसमें से भी पौधा हट गया है। और ये फ्रूट क्रेट, इसमें से भी पौधे हटा दिए हैं, मतलब इसमें धनिया था मेरा और मैंने वो धनिया जब सर्दी वाला ख़त्म हुआ तो इसको बाहर रखवा दिया अंदर से उठवा करके। अब देखिए इस मिट्टी को मैं यूज करूँगी और इस मिट्टी को हम बार बार यूज करते रहते हैं। मिट्टी ख़राब नहीं होती है, इसकी गुणवत्ता बढ़ती चली जाती है जब हम इसके अंदर और चीज़ें मिला देते हैं। तो 2-3 दिन से ये बाहर धूप में पड़ी हुई है मिट्टी, और अब इस मिट्टी को मैं डाल रही हूँ इस ग्रो बैग में थोड़ी थोड़ी करके, और इसमें दूसरी चीज़ें डालती रहूँगी। फ्री में हम तैयार कर लेंगे इतना बड़ा ग्रो बैग। और भाई क्यों बाहर की चीज़ें खरीदनी, अगर हमारे पास ये सब सामान घर पर ही है। तो देखिए इतना सारा ये झाड़ू लगा के, गार्डन में आज सुबह ही झाड़ू लगाया तो इतना सारा ये निकल आया, और ये भी डाल दिया मैंने इसके अंदर। तो अब इसी चीज़ों से हम फिल कर लेंगे इतने, चाहे इससे भी बड़ा ग्रो बैग हो वो भी फिल हो जाएगा। मैंने तो बड़ी बड़ी टंकियाँ इन्हीं चीज़ों से यही इकट्ठा करती रहती हूँ मैं, जितना भी गार्डन का निकलता है तसले में कट्टे में भर कर रख लेती हूँ। और जो किचन का आता है उसको मैं थोड़ी सी धूप दिखा लेती हूँ, और जो ताज़ा ताज़ा होता है जिस दिन भर रही होती हूँ तो मैं उसको ऐसे भर लेती हूँ। कभी पौधों में डाल देती हूँ इसको पानी में गला करके, कभी इससे खाद वाले में जो बड़ा मैंने लगाया हुआ है ड्रम उसमें डाल देती हूँ। तो इसका मैं ऐसे ही यूज करती रहती हूँ, इसको बाहर बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ। अब देखिए हमने गीले सूखे की लेयर लगा दी, नीचे हमने मोटी लेयर लगा दी है, नीचे हमने वो लकड़ियाँ वाले पत्ते वत्ते से डाल दिए, ऊपर हमने थोड़ी मिट्टी डाली, ऊपर फिर से सूखा डाल दिया। और अब हम डाल दिया है हमने ये गीला, और फिर से सूखा डालने वाले हैं। तो देखिए गीले के ऊपर अब ये कार्डबोर्ड के टुकड़े, देखिए फ्री के, ये आजकल जीरा गर्मी का मौसम है आने लग गया है, तो इसलिए मैं ये गत्ते के टुकड़े यहाँ यूज कर रही हूँ, जो पेटी वेटी आती है। और भी बहुत सारे देखिए पिज्ज़ा का है, ऑनलाइन सामान हमारे यहाँ इतने सारे आते हैं उनके होते हैं, और भी बहुत सारे आजकल बच्चों की नोटबुक्स वगैरह के जितने भी गत्ते आपको बेकार वेस्ट यहाँ वहाँ फेंकने वाले होते हैं ना, तो उनका यूज आप ऐसे कर सकते हो। बस इनके ऊपर जो प्लास्टिक की परत सी होती है वो उतार दीजिए, पन्नी सी होती है ऊपर लगी हुई। और इन चीज़ों को हम भर रहे हैं। भाई आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर क्या हल्दी हो जाएगी, तो देखिए इतना सामान हम ये डाल रहे हैं इसके अंदर, गीला सूखा, इससे खाद बनेगा। क्योंकि 1 दिन में 2 दिन में तो हमारी हल्दी हमें मिलेगी नहीं, अभी हम हल्दी को लगाएंगे तो हमें जनवरी फरवरी में जा कर के तैयार हल्दी मिलेगी। तब तक के लिए हम ये जितनी भी चीज़ें इसके अंदर डाल रही है, सुखा रखा है मैंने, देखिए किचन का जितना भी छिलका फल सब्जियों का आता है ना, और ये देखिए ऐसे ऐसे हमारे घरों में बहुत सारे ये कार्डबोर्ड से निकलते रहते हैं न्यूज, ये पेपर पोपर, तो ये सभी हम गार्डनिंग में यूज कर सकते हैं। देखिए इसमें केले के फ्रूट्स के छिलके, जितने भी फ्रूट हम खा रहे हैं आजकल सभी के, और सब्जियां जितनी खा रहे हैं तो सभी के छिलके मैंने ये सुखा रखे हैं। और ये मैंने ना मल्चिंग के लिए भी सुखाए हैं, क्योंकि इनका हमें डबल हम अपने पौधों को न्यूट्रिशन दे सकते हैं। देखिए ऊपर से डाल देंगे, थोड़ी सी ऊपर से मिट्टी डाल देंगे इनको पौधों के लिए, मल्च भी हो जाएगी, और साथ ही साथ ये गल सड़ कर इनके जो न्यूट्रिशन है हमारे पौधों को पानी में मिल जाते हैं।
तो यहाँ पर मैंने इनको डाल दिया है। देखिए सूखे की एक और लेयर मैंने मोटी सी ऊपर से डाल दी है। अब गत्ते के ऊपर हमने ये डाल दिए हैं। जब पानी पड़ता रहेगा तो ये आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज होते रहेंगे मिट्टी के संपर्क में आकर के, और सारी चीज़ें मिल कर के खाद बन जाएंगी। अब ये नेचुरल जो हम जैसे कहते हैं ना, जो कुर्डी बोलते हैं हमारे यहाँ, ढेर इकट्ठा कर देते हैं गाँव में एक इन सभी चीज़ों का, घर में से भर लिया ये कूड़ा और वहाँ पर ढेर लगा देते हैं। तो वहाँ पर जब फिर उसको जब वो अच्छे से डिकम्पोज हो जाता है, पच जाता है, बिल्कुल गल सड़ जाता है, तो उसको फिर खेतों में डाला जाता है। तो वही ये तैयार हो जाता है। इसको हम इस तरीके से तैयार कर लेंगे और वो सबसे बेस्ट खाद मानी जाती है गार्डनिंग के, खेतों के फसलों के लिए, सब्जियों के लिए। तो यहाँ पर देखिए हमारी ये ऐसी बन करके एक बेस तैयार हो गया है हमारी हल्दी के लिए। तो भाई भर गई है हमारी ये ग्रो बैग अच्छे से। और अब डाल देंगे इसके ऊपर ये मिट्टी, ये जो मैंने नीचे डाली है मिट्टी, ये वाली जिसको मैंने रिचार्ज करना है, और ये जो धूप में रिचार्ज हो गई है अच्छे से, ऊपर इसको डाल रही हूँ। क्योंकि मैंने बार बार इस चीज़ को डाला है, ये सारी चीज़ें डालकर ही मैं बार बार तैयार करती हूँ। जब भी ग्रो बैग कंटेनर कोई भी भर रही हूँ तो इसके अंदर बहुत सारी ये न्यूट्रिशन वाली मिट्टी मेरी है, तैयार है, उपजाऊ मिट्टी है। मतलब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई पोषक तत्व नहीं है, बहुत ही अच्छी मिट्टी है। अब इसी के अंदर मैं लगाने वाली हूँ। और इसके देखिए हमने ये थोड़ी सी मिट्टी डाली, बस अब तैयार है। अब हम ज़्यादा मिट्टी इसके अंदर नहीं डालेंगे, क्योंकि क्या होगा कि जब मैं इसको लगा दूंगी और ये टाइम लेगी, 1 दिन 2 दिन में नहीं उगेगी। या आप सोच लें कि हमने ये गठाने रखे और 2 दिन में हमें रिजल्ट दिखेगा, जैसे और बीज उग जाते हैं। देखिए अगर ऐसी स्प्राउट है फिर भी हफ्ता 10 दिन ले लेगी ये मिट्टी से बाहर आने में। नहीं तो अगर हम ऐसे ही लगा रहे हैं बिना स्प्राउट वाली गांठें, तो वो थोड़ा और टाइम ले सकती है। तो टाइम लगता है इसको उगने में। और क्योंकि भाई 6-8 महीने का टाइम इसका होता है, साल भर के लिए हम इसको स्टोर कर रहे हैं, इसके अंदर साल भर बाद भी निकाल सकते हैं। और इसको हम ढक देंगे थोड़ी सी मिट्टी से। तो मैं क्या करूँगी, अभी तो इसके अंदर कुछ और नहीं डालूँगी, बस पानी हल्का सा डाल के और इसको शेड वाली जगह पे रखूँगी। और बाद में इसको हम क्या करेंगे, ऊपर से मैं एक लेयर इसमें गोबर खाद के लगा दूँगी बाद में, जब उग जाएगी ये उसके बाद। और वो लगाऊँगी मैं बरसात के टाइम में, अभी नहीं, क्योंकि बरसात के टाइम में हमारे यहाँ पर हल्दी में गोबर का खाद दिया जाता है। तो भाई इस तरीके से हमारी हल्दी फ्री में ही उगकर तैयार हो गई, ग्रो बैग तैयार हो गया और घर पर ही, और साथ में हल्दी भी हमें मिल गई। और इसी तरीके से हमारा ग्रो बैग भी फिल हो गया फ्री की चीज़ों से। तो भाई आप भी उगा सकते हैं, अभी बहुत अच्छा मौका है। अप्रैल का महीना है, मई का महीना है, मई में भी आप लगा सकते हो। और इस टाइम पर अरबी, हल्दी, अदरक, इन सभी को आप लगा सकते हो। तो भाई कैसा लगा वीडियो आपको देखने में? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर